हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के अंदर एमसीक्यू बेस पर मॉड्यूल 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 इंटीग्रेशन, इस पर बेस्ड है। एमसीक्यू 5 यानी मॉड्यूल 5 है तो एमसीक्यू 5 और इसका ये पार्ट 1 है। तो क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल लेंदी है, जैसे आपने प्रीवियस में मेरे मॉड्यूल वाइज वीडियो में देखा भी होगा आपने, न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा हैं इसमें और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो इसीलिए केयरफुली समझते हुए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने 4 पार्ट में, इन 4 पार्ट में मैंने इजी टर्म्स की तरीके से, जिससे आप इजीली समझ पाएँ, टॉपिक्स को डिवाइड किया। तो न्यूमेरिकल सेक्शन और क्वेश्चन उसी तरीके से हैं जैसे प्रीवियस एमसीक्यूज़ में मैंने दिए हैं। डेफिनेशन बेस होंगे, प्रॉपर्टी बेस होंगे, फॉर्मूले बेस होंगे, जिनको आपको लर्न करना है। और न्यूमेरिकल जो मैं डालूँगा, जिनको यहाँ आपको सिखाऊंगा, उनको आप रटेंगे नहीं, तैयार करेंगे, कंसेप्ट को तैयार करेंगे, सो दैट उस जैसा अगर सवाल डिजिट चेंज हो जाए, प्लस का माइनस हो जाए, 1 पावर का 2 पावर हो जाए, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो MCQ 5 मॉड्यूल 5 पर बेस्ड है, जिसका पार्ट 1। इसके अंदर मैंने टॉपिक जो पिक किए हैं इस वीडियो में, वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, यानी कुछ डेफिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उन पर बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे, लाइन इंटीग्रल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, कंटूर इंटीग्रल। तो क्योंकि लाइन और कंटूर में डिफरेंस इतना है कि लाइन में एक पाथ है और कंटूर इंटीग्रल में वो पाथ मिल जाता है, राउट, ठीक। तो पहला सवाल डेफिनेशन बेस्ड, ए कंटिन्यूअस कर्व विच डज नॉट हैव ए पॉइंट ऑफ सेल्फ इंटरसेक्शन। आई रिपीट वन मोर टाइम, ए कंटिन्यूअस कर्व विच डू नॉट हैव ए पॉइंट ऑफ सेल्फ इंटरसेक्शन is called simple curve, multiple curve, integral curve, और ऑप्शन डी none of the above या none of these। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी एक कंटिन्यूअस कर्व विच डू नॉट हैव ए पॉइंट ऑफ सेल्फ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व, ठीक। डेफिनेशन बेस्ड है ये। दूसरा न्यूमेरिकल भी, क्वेश्चन भी डेफिनेशन बेस्ड है। ए सिंपल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंपल कर्व को क्या और बोला जाता है? ऑप्शन ए मल्टीपल कर्व, ऑप्शन बी जॉर्डन कर्व, ऑप्शन सी इंटीग्रल कर्व, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉर्डन कर्व। बेसिकली जॉर्डन कर्व क्या है? रिंग शेप, रिंग शेप को जॉर्डन कर्व बोलते हैं, राइट। ये रिंग शेप, तो ये जॉर्डन कर्व है, सिंपल कर्व है। इसमें कोई भी सिंपल कर्व इस नाम से भी जाना जाता है, जॉर्डन कर्व के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पाथ इंटीग्रल, अगर कोई पाथ दे दिया जाए, C इज क्लोज कर्व, देन द इंटीग्रल ओवर C f(z) dz इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मल्टीपल कर्व, मल्टीपल इंटीग्रल, ऑप्शन बी जॉर्डन इंटीग्रल, ऑप्शन सी कंटूर इंटीग्रल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर कोई पाथ है और वो भी एक क्लोज कर्व है, ये तो इंटीग्रल की फॉर्म कन्वर्ट हो गई इसमें, ठीक। और ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म क्या कहलाती है? कंटूर इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए रीजन विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, एक ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, इज कॉल्ड मल्टीपल कर्व, जॉर्डन कनेक्टेड, कनेक्टेड कर्व, या मल्टी कनेक्टेड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मल्टी कनेक्टेड। यानी मल्टी कनेक्टेड ऐसा रीजन होता है जो कि सिंपली कनेक्टेड नहीं होता, ठीक। ये चारों पोर्शन जो थे ये प्योरली डेफिनेशन बेस्ड थे। नंबर 5 में कुछ फॉर्म आई कि आपको रीजन ऐसा दिया जाए 2 कर्व पर, तो कैसा आप
निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2। तो फंक्शन की वैल्यू क्लोज कर्व C1 और फंक्शन की वैल्यू क्लोज कर्व C2 पर क्या होगी अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि इंटीग्रल उस फंक्शन का पहले क्लोज कर्व C1 पर और दूसरे क्लोज कर्व C2 पर जो रिजल्ट आएगा, क्या वो रिजल्ट बराबर होगा, ये ऑप्शन ए में बोला गया। क्या वो रिजल्ट नॉट इक्वल टू होगा, ऑप्शन सी में कहा उनके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बराबर होगा, और चौथे में कहा कि उनके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन बराबर नहीं होगा। तो सी और डी तो इसके रॉन्ग आंसर है क्योंकि डेरिवेटिव पर तो बेस्ड इंटीग्रेशन नहीं है। सो क्लोज कर्व C1 और C2 पर जब आप इस फंक्शन को जो कि एनालिटिक है इस पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों के रिजल्ट इक्वल आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नंबर 6, यहां से न्यूमेरिकल शुरू है नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इंटीग्रल 0 to 1 plus I z bar dz, 0 to 1 plus I z bar dz along the real axis from z running 0 to z running 1 and then along a line parallel to y axis z equals to 1 to z equals to 1 plus I is equal to, यानी इसका पाथ दिया गया है कि इस पाथ पर ये चला है रियल एक्सिस पर 0 to 1 और फिर इमेजनरी एक्सिस पर 1 to 1 plus I, और उस पूरे पाथ पर इस इंटीग्रल का रिजल्ट निकालिए। तो पहले फिगर हमें बनाना होगा जिसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो यहां पर इसने ये कहा रियल एक्सिस पे कि वो चला z रनिंग 0 to 1, तो यहां पर तो है z बराबर 0 और मान लीजिए यहां पर है z बराबर 1। तो 0 से यहां से 1 तक रियल एक्सिस पर चला। ठीक, पहली लाइन क्लियर। उसके बाद इस y एक्सिस के पैरेलल हो गया वो, और पैरेलल होने पर ये 1 से 1 plus I तक चला। ठीक, ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये A है और ये B है, तो इसका पाथ ये है OA एंड देन AB, यानी ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 plus I z बार dz, ये बराबर हो गया इंटीग्रल OA z बार dz प्लस इंटीग्रल AB z बार dz। ठीक, तो हमें इन दोनों को सेपरेटली निकालना होगा। तो पहले z बार dz को निकाल देते हैं। व्हाट इज z बार dz? तो z बार dz की वैल्यू क्या हुई? z बार हम जानते हैं होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी x माइनस आई वाई, और dz होता है dx प्लस आई डी वाई। ठीक, ये हमें पता है कि इस पर ये वैल्यू होती है। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट को निकाला यानी इंटीग्रल ओ ए जेड बार डी जेड, इसकी वैल्यू जब हमने निकाली तो ओ ए पर, अलोंग ओ ए पर, पहला पार्ट ले लेते हैं अलोंग ओ ए, फर्स्ट पार्ट अलोंग ओ ए। इस ओ ए पर अगर आप जाएं तो ओ ए पर y की वैल्यू कितनी है ना भाई? z बराबर 0 का मतलब क्या है? 0 0। z बराबर 1 का मतलब क्या है? 1 0। और z बराबर 1 प्लस आई का मतलब क्या है? 1 1। तो x और y के आपको पॉइंट दिख रहे हैं, हमने x और y में कन्वर्ट किया है। तो अलोंग ओ ए पर y बराबर 0 है, और जब y 0 है तो dy कितना होगा, यानी डिफरेंशिएशन उसका वो भी 0 हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है ओ ए पर z बार डी जेड, ये बराबर है, लिमिट में अगर लेके जाएं तो x की लिमिट 0 to 1 है, तो x बराबर हुआ 0 to 1। ठीक, और इस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपने पुट कर दी, y की जगह 0 और dy की जगह 0, तो ये आया x dx, मिला आपको x स्क्वायर बाई 2, आंसर इज 1/2। तो अलोंग ओ ए आपको 1/2 मिला। सेम ऐसे ही जब आप सेकेंड पार्ट इसका अलोंग ए बी निकालेंगे तो ए बी पर जब चले
तो ए बी पर क्लियर पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चला है, यानी x बराबर 1 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और x बराबर 1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dx बराबर 0 आ जाएगा। और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से y की लिमिट हो गई 0 टू y इक्वल्स टू 1। तो जो दूसरा इंटीग्रल है ए बी z बार dz, ये हो गया y रनिंग 0 टू 1, और इसमें पुट कर दो ये दोनों वैल्यू। तो dx 0 पुट कर दोगे तो i dy बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई वाई, यानी 1 माइनस आई वाई इंटू आई डी वाई, ये आपके पास बचा। आई को चाहो तो बाहर रख लो और इंटीग्रेट कर दो। पहले 1 का इंटीग्रल y और आई वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 1, ठीक। तो ये आपके पास आया इक्वल्स टू आई 1 माइनस आई बाई 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आई प्लस 1 बाई 2। तो ए बी पर ये आया और ओ ए पर ये आया। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई z बार डी जेड इज इक्वल टू 1/2 प्लस आई प्लस 1/2, ये आ गया i प्लस 1। तो i प्लस 1 कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 आया ये था लाइन इंटीग्रल पर बेस्ड, कि लाइन इंटीग्रल से कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहले पाथ का फिगर बनाते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में वो गया है, और फिर उन डायरेक्शन से लाइन या कोई कंटूर मिलता है, उस लाइन और कंटूर को हम सॉल्व कर देते हैं अलग अलग सेपरेटली, और सॉल्व करके लास्ट में इनको कंबाइंडली जोड़ देते हैं। तो वहाँ से हमें वो कंप्लीट इंटीग्रल का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहा, क्योंकि अब ये आपने पिछला सवाल देखा कि ये लेंदी हो गया, अगर पूरा कंप्लीट पाथ दे दें तो लेंदी हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा छोटा किया गया सवाल को कि 2 नंबर के लिए कैसे जस्टिफाई करें। तो 2 नंबर के लिए क्या किया कि इंटीग्रल को पूछना है, यानी इंटीग्रल 0 टू 2 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई डी जेड, इसकी वैल्यू पूछनी है अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एक्स। तो y बराबर x पे पूछना है। तो इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें केवल पहले तो फंक्शन को चेंज करना है और y बराबर x से हमें वैल्यू निकाल देनी है, यानी पुटिंग कर देनी है हमें। तो जब हमने y बराबर x पुट करना है, गिवन क्या है हमें, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, तो dy कितना हो गया dx, यानी y की जितनी वैल्यूज इस इंटीग्रल में होंगी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू x और dx। उसके बाद जो लिमिट दी गई है वो z की दी गई है इनिशियली, ये जो दी गई है ये z की दी गई है। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे आप z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2 प्लस आई को x और y में कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा x z बराबर होता है x प्लस आई वाई। तो ये 0 प्लस 0 आई से कहाँ तक चला, 2 प्लस आई तक। तो जब कंपेयर करोगे तो x की लिमिट तो मिलेगी 0 से 2 और y की लिमिट मिलेगी 0 टू 1, ठीक। इस तरीके से इस लिमिट को कंपेयर करके x और y की वैल्यू को, लिमिट को निकाल दिया। अब x और y की लिमिट मिल गई है, पाथ हमें कह रहा है कि पूरे पाथ को x में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दो। तो बस मैं क्या करूंगा, x की लिमिट को पिक कर लूंगा, इस लिमिट को, और इस इंटीग्रल को निकाल देंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रल x रनिंग 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, और dz की जगह हो गया dx प्लस आई डी वाई, ठीक। अब इसमें मैंने y बराबर x रखना है और dy की जगह dx रखना है। 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स इंटू डी एक्स प्लस आई डी एक्स, डी एक्स कॉमन 1 प्लस आई को बाहर कर देते हैं, ठीक। अब इंटीग्रल में बचा 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, 1 प्लस आई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आई एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, लोअर लिमिट लगानी नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट आपने लगाई। तो 1 प्लस आई 8 बाई 3 प्लस और 2 आई, ठीक। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 8/3 प्लस 2i, और i की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8/3 ऑफ i माइनस 2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे रियल और इमेजनरी में तो 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2/3 प्लस 3 दूनी 6, 8 और 6 14, 14/3 ऑफ i। ये इसका आंसर मिल गया। अब देखिए रिजल्ट में ऑप्शन कौन सा ठीक है, 2/3 प्लस 14/3 ऑफ i, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आपको। अगर कोई पाथ हमें फिक्सेशन दे दिया जाए तो हमें ऐसे पुट करके सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 प्लस i टू 1 प्लस i z स्क्वायर डी जेड अलोंग द पैराबोला x बराबर t y बराबर t स्क्वायर। किस रेंज में? t में, -1 टू +1 इस रेंज में। तो क्लियर दिख रहा है कि x और y की जगह मुझे ये t में कन्वर्ट करना है और t की लिमिट मुझे ये गिवन है। तो सबसे ज़्यादा आसान सवाल ये हो गया, इनसे भी 7 से भी ज़्यादा इजी सवाल बन गया इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट हो जाना। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैं इस इंटीग्रल को यानी z स्क्वायर डी जेड की वैल्यू को फाइंड कर दूँ पहले। तो मैंने लिखा -1 प्लस i z स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, ठीक, तो ये मुझे मिलता है। या होल स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी में पुट कर देते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है x इक्वल्स टू टी और y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और t की लिमिट है -1 से 1 के बीच में, ठीक, रेंज उसकी मिल गई हमें। तो यहाँ से x से बराबर t है तो dx बराबर कितना हो गया? dt। ऐसे ही dy बराबर 2t dt। इन चारों वैल्यू को मैंने इसमें डाल दिया और इस लिमिट को अप्लाई कर दिया। देयरफॉर दिस इंटीग्रल रिड्यूस टू -1 to 1, x का मतलब t और y का मतलब t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक, dx यानी dt प्लस i 2t dt, ठीक, ये मिल गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया, -1 to 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर t4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस का t4 प्लस 2ab 2i t3। इसकी मल्टीप्लाई किसमें? यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2i t dt। इसकी भी मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 to 1 t स्क्वायर प्लस 2i t क्यूब माइनस t4 माइनस 2i t5 प्लस 2i t क्यूब और माइनस 4t4, ठीक, इंटू dt। तो फाइनली क्या बचा आपके पास? मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक, तो फाइनली -1 to 1 टी स्क्वायर और कहीं नहीं है, टी स्क्वायर, उसके बाद टी क्यूब देखें तो टी क्यूब प्लस का ये प्लस का ये, ठीक, तो 2i ये हो गया प्लस का 4i टी क्यूब। t4 को देखें तो माइनस का t4 और माइनस का 4, तो माइनस का 5t4 एंड देन dt। अब ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये फंक्शन, अगर इसको तीनों को मैं अलग अलग इंटीग्रल कर दूं, t का फंक्शन है, -1 to 1 की लिमिट है, तो आप इनडायरेक्टली इवन ऑड पहचान जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, टी स्क्वायर डी टी, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, प्लस 4i -1 to 1 टी क्यूब डी टी, -5 बाहर कर दिया, -1 to 1 t4 dt। तो आपको ये पता लगेगा कि जो फंक्शन इवन है, जैसे ये दिस फंक्शन इज इवन, दिस फंक्शन इज ऑड, दिस फंक्शन इज इवन, ठीक। तो फंक्शन जैसी पता लग जाए तो ऑड फंक्शन जो होता है इसका रिजल्ट 0 होता है माइनस से प्लस लिमिट पर,
और इवन फंक्शन पर लिमिट हो जाती है 2 इंटू 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। ऐसे ये बनेगा -5 इंटू 2 10 इंटीग्रल 0 to 1 t4 dt। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 0 to 1 -10 इंटू t5 बाई 5 0 to 1, तो ये मिला आपको 2/3, ठीक, और माइनस का 2, 3 दूनी 6 यानी माइनस का 4/3। ये इसका आंसर आ रहा है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन ए -4/3। तो इस तरीके से टी में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो तरीके को समझिए, प्रोसेस को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में पाथ आपको दिया है y² बराबर x और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन जो हमें y² बराबर x है, तो यहाँ से मिल गया हमें 2y dy इज इक्वल टू dx, ये कन्वर्ट हो गया। और उसके अलावा लिमिट को अगर आप देखें तो ये z की लिमिट है 0 to 1, है ना। तो z में अब यहाँ पे कहीं आयोटा नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये x की लिमिट है 0 to 1, है ना भाई। अगर कंपेयर करोगे इसको 0 + 0i तो 0 मिला, और दूसरे को कंपेयर करोगे अपर को 1 + 0i, तो x की लिमिट जो है वो 0 से 1 है। x बराबर है 0 to x बराबर 1, ठीक। तो सबसे पहले z बार इस फंक्शन को चेंज किया, तो हमने लिखा x रनिंग 0 to 1, z का मतलब x + iy, z बार का मतलब x - iy, और dz का मतलब dx + i dy। x + iy, x - iy यानी a + b, a - b, ये बन गया a² - b², लेकिन i² जब होगा तो वो -1 हो जाता है, तो ये बन गया x² + y² dx + i dy 0 to 1। अब आप एक चीज़ देखें कि हम dy की जगह जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे dx/2y, ठीक। और 2y का मतलब क्या हो गया, y को तो x में कन्वर्ट करना है, तो ये लिख सकता हूँ मैं 2√x। तो dy की जगह जो पुटिंग होगी वो ये होगी। तो अब इसको पुटिंग की आपने 0 to 1 x² और y² बराबर है x, dx + iota dx/2√x, ठीक। dx यहाँ से कॉमन आ गया, 0 to 1 x² + x, और यहाँ बचा 1 + i/2√x dx। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 0 to 1 x² + i x²/2√x प्लस x + i x/2√x dx, ठीक। तो ये बचा 0 to 1 x² + i/2, ये 2 पावर है, ऊपर -½ चलेगी तो 2 - ½ हो गई आपकी 3/2, x⁻³ प्लस x, और यहाँ से अंडर रूट ऊपर चला गया, यानी i/2 x⁻²। ये सब डिवीज़न हो गया, सिंपली इंटीग्रल हो जाएगा ये, तो ये आया x³/3 प्लस i/2 x⁵5/2 प्लस x²/2 प्लस i/2 x⁵3/2 इस पर लिमिट 0 to 1, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो जब 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा ये 1/3 प्लस i/5 प्लस 1/2 प्लस i/3। इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा, रियल पार्ट को एक साइड ले लीजिए, यानी दिस वन एंड दिस वन, इसको वन साइड, तो आपका आ गया एलसीएम 6 और ये आ गया 5/6 प्लस ऐसे ही आयोटा आपने कॉमन ले लिया, और इसमें और इसकी पेयरिंग करेंगे 5 और 3 की, तो 15, और ऊपर आ जाएगा 8/15 ऑफ i। तो 5/6 प्लस 8/15 ऑफ i, क्वेश्चन नंबर 9, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
राइट, समझ पाए कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये तरीका है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा, उससे पहले मैं इसको रब करूँगा, आप क्लियरली समझ लीजिए कैसे कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। लाइन इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल, ये इस तरीके से इवेलुएट किए जाते हैं। या तो कोई पाथ, जैसा पहला सवाल, छठा सवाल जो था, उस तरीके से आपको दिया जाएगा, तो आप फिगर बनाएंगे और फिगर बना के सॉल्व करेंगे। दैट विल बी द लॉन्ग न्यूमेरिकल, कि आपको 3-4 पाथ पर निकालना पड़े। 2 नंबर में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है कि आपको पूरा कंप्लीट ना देकर केवल एक पाथ दे दे, कोई भी एक पाथ, और कहे उस पर रिजल्ट निकालिए, तो आप केवल उस पाथ पर रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसको फाइंड करना है, वेयर सी इज द सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ यूनिट रेडियस अबव द रियल एक्सिस। तो यूनिट रेडियस है, तो मॉड z इक्वल्स टू 1, ये आपके पास हो गया, सेमी सर्कुलर है ना। तो z बार तो होता है आपके इंटीग्रल में x माइनस आई वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, ये आपके पास तो फॉर्म होती है जो इस इंटीग्रल पर हमें लगानी है। अब यूनिट रेडियस पर रियल एक्सिस, अबव द रियल एक्सिस, ये आपने 1 रेडियस पर सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है कि सेमी सर्कुलर है, और सेमी सर्कुलर में भी अबव द रियल एक्सिस, इस रियल एक्सिस से अबव का पार्ट है। ठीक, तो अबव का पार्ट है, तो आपके पास क्या तरीका है सॉल्व करने का? आपके पास एक तरीका है कि ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर मोड है, तो आपको अच्छे से पता है कि x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। ठीक, ये आपको पता है। और थीटा क्योंकि सेमी सर्कुलर है, तो थीटा की लिमिट क्या होगी? 0 to π/2। r बराबर 1 दिया गया है, यूनिट रेडियस है, दैट इज r। तो ये मिल गया x इक्वल्स टू कॉस थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dx आया माइनस साइन थीटा डी थीटा, और dy आया कॉस थीटा डी थीटा। इन चारों वैल्यूज़ को जब इस इंटीग्रल में पुट किया आपने, तो आपको मिला x की जगह कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक, और माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक, ये आपके पास आया। इन सब की अगर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस, और ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, डी थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये आपका आयोटा बाहर 0 से π/2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का इंटीग्रल निकालना है आपको। ठीक, तो ये आया आई इंटू थीटा, थीटा पर लिमिट 0 से π/2, तो ये मिला आई π/2, πi/2। ठीक, तो ये एक पार्ट का निकला, ठीक, इस पार्ट का। लेकिन अबव द रियल एक्सिस क्या है? अबव द रियल एक्सिस ये पूरा पार्ट है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस वन आंसर इज पाई आई। पाई आई इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड अलॉन्ग द लाइन x बराबर y। तो वही तरीका है जैसा अभी आपने सॉल्व किया, तो x बराबर y करें या y बराबर x करें, बात एक ही है। तो dx बराबर dy, और अगर आपको y को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप इसको निकालिए, इसको कन्वर्ट कीजिए 0 to 1 प्लस आई x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर dx प्लस आई डी वाई। तो अगर मान लीजिए मुझे ये x में लेना है सारा का सारा, तो y बराबर x पुट करूँगा, और x की लिमिट है 0 to 1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy इंटू
डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसमें मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह x और dy की जगह dx। तो ये पुट करने के बाद 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ आया dx प्लस आई डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस आई यहाँ आएगा तो 1 प्लस आई इंटू 0 to 1 2i एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, तो 2i 1 प्लस आई एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। तो ये मिला 2i माइनस 2/3, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी तो आप इसको इजीली 4 5 6 लाइन में निकालना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ये x और y की लिमिट है, x 3 to 4 है, y 0 से 2 है। इस x और y के इंटीग्रल को सॉल्व करना है अलोंग द फिगर, जिसमें x बराबर है टी स्क्वायर प्लस 3 और y बराबर है 2t। तो इनिशियली t में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है आपको। तो x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3 है, तो dx कितना हो गया 2t dt, और dy कितना हो गया 2 dt। तो ये तो x y dx dy की जगह मैं यहाँ पुट करूँगा, लेकिन उसके अलावा लिमिट पे क्या इफेक्ट हुआ। लिमिट अगर मैं निकालूं इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि इस सवाल में टी की लिमिट नहीं दी, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करूं, मैं किसी एक को पिक कर लूं, या तो x को या y को, वहां से मुझे पता लग जाएगा। तो आसान क्या है, x में स्क्वायर प्लस 3 है, y वाली टर्म आसान है, इससे पिक कर लेते हैं। तो y की लिमिट लोअर क्या है 0, और जब y 0 पुट करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 0। जब y की अपर लिमिट 2 पुट करोगे इस फंक्शन में y बराबर 2t में, तो t बराबर कितना मिल गया 1। अगर यही चीज़ x के साथ करोगे तब भी लिमिट 0 to 1 आएगी, करके देख सकते हो। तो लिमिट तो निकली ये, और मुझे ये चारों वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो देयरफॉर t रनिंग 0 to 1, और यहाँ पर आया 2y स्क्वायर यानी 2 इंटू 4t स्क्वायर, तो ये हो गया 8t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 dx की जगह हो गया 2t dt। ये तो इसकी जगह ये आ गया, प्लस 3y, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6t, उसके बाद माइनस x माइनस टी स्क्वायर माइनस 3, और dy की जगह 2 dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, t रनिंग 0 to 1, 8 और ये हो गया 9 टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 ऑफ dt। अंदर सिंप्लीफिकेशन करिए, और अभी t रनिंग 0 to 1 मल्टीप्लाई किया तो आया 18t क्यूब प्लस 6t प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 ऑफ डी टी, ठीक। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, जो सेम पावर है उनको ऐड कर दीजिए, या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और उसके बाद टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो नेक्स्ट इज इंटीग्रल टी रनिंग 0 to 1, टी क्यूब और कहीं नहीं है तो 18t क्यूब, उसके बाद टी स्क्वायर कहीं नहीं है माइनस टी स्क्वायर, एंड देन t है तो प्लस 12t और माइनस 3 dt। इंटीग्रल कर दीजिए, तो 18t4/4 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 12t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t, लिमिट 0 to 1। तो ये आया 18/4 माइनस 1/3 प्लस 6, ठीक, और माइनस 3, ये आपके पास मिल गया। तो 6 में से 3 गए 3, यानी 18/4 प्लस 3 माइनस 1/3। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 18/4 माइनस 8/3, और एल्शियम ले लेंगे 12, तो 54 माइनस और 32, तो ये तो हमारा निकल रहा है
918t³ और 60 यहाँ मिला, 2 से मल्टीप्लाई नहीं की हमने, एक गलती हो गई हमसे, मिस्टेक हो गई, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और करनी थी। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 12t, और यहाँ आएगा आपका 2t² और यहाँ आएगा 6। ठीक, मैं इसको दोबारा से यहाँ से कर देता हूँ। तो ये हमें मिला t रनिंग 0 to 1 18t³ प्लस 6 और 18t माइनस 2t² माइनस 6 ऑफ dt। तो ये आया 18t4/4 प्लस 18t²/2 माइनस 2t³ और माइनस 60। इस पर लिमिट 0 to 1, तो 18/4 प्लस 9 माइनस 2/3 माइनस 6, तो ये 3 बचा है ना। 18/4 और प्लस 3 माइनस 2/3, 18/4 और 9 में से 2 गया, प्लस 7/3, 12 एल्शियम 54 प्लस 28, that is 82/12, और इसको कैंसिल करेंगे तो 41/6। तो आंसर इज 41/6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है टी में कन्वर्ट करके। नंबर 13, y बराबर x, उसी तरीके से सिंपल है, बस फंक्शन को चेंज कर दिया। तो dy इज इक्वल टू dx हो गया, और जब x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की लिमिट है 0 to 1। तो ये जो इंटीग्रल है x में कन्वर्ट हम इसको कर रहे हैं x² माइनस iy, और dz की जगह लिख दिया dx प्लस idy। ठीक, अब x जहाँ पर भी y है उसकी जगह x रख दिया, तो x रनिंग 0 to 1 x² माइनस ix और dx प्लस i dx। ठीक, तो ये आया 0 to 1 और 1 प्लस i को बाहर कर दिया, यहाँ बचा x² माइनस ix और dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया, x³/3 माइनस i x²/2 लिमिट 0 to 1, 1 प्लस i, यह आ गया आपका 1/3 माइनस i/2, राइट। और अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 माइनस i/2 माइनस i/3 प्लस में i/3 और माइनस और माइनस प्लस 1/2। तो ये आपको कितना मिला, 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5/6, और यहाँ आपका आएगा माइनस i/6। तो ये मिला 1/6 5 माइनस i। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो नंबर 13 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें, नंबर 14। नंबर 14 में केयरफुली ज़रा इसकी अगर लाइन को समझें, पढ़ें आप, तो क्या चीज़ हमें दी गई है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो नंबर 14 में सबसे पहले आप देखें तो इस इंटीग्रल को निकालना है जो कि ऑलरेडी x और y में कन्वर्टेड है, लेकिन ये जो c है, इस c को बोला है कि ये एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की ये वर्टेक्स पॉइंट है या ये उसकी लेंथ है। ठीक, तो पहले आप एक स्क्वायर की फिगर बनाइए जिसमें x है -1 से +1, यानी x बराबर -1, x बराबर +1।
सेम ऐसे ही y बराबर -1 और y बराबर +1। तो ये तो है x बराबर -1, ये है x बराबर +1, ये है y बराबर -1 और ये है y बराबर 1। तो आपको एक स्क्वायर मिल गया ABCD। ठीक, ये वो स्क्वायर हो गया जिसको मैं डार्किन कर रहा हूँ। ये शेप उसने कही है न्यूमेरिकल ने। अब इस स्क्वायर की शेप को अगर पाथ में डिवाइड करें तो देयर इज ए 4 पाथ। वो कौन कौन से हो गए? AB, BC, CD, DA। यानी इस इंटीग्रल का रिजल्ट अगर मैं निकालूंगा मैं तो 4 पाथ पर निकालूंगा मैं। OA प्लस AB, OA नहीं है इसमें, AB से शुरू है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। समझ पाए बात को? यानी FZDZ तो ये है मेरे पास, तो मैंने ये सारा ना लिख के इन शॉर्ट लिख दिया कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर है। इन चारों को निकालिए, चारों को सम कीजिए तब निकलेगा। तो अगर आप ईच लाइन पर आए, जैसे AB पर आएंगे आप, तो AB पर आप देखेंगे कि AB पर एक वैल्यू फिक्स्ड है। क्या वैल्यू फिक्स्ड है? y बराबर -1 और x की वेरीज है -1 से +1। तो जब y बराबर -1 है तो dy कितना हुआ? 0। सेम ऐसे ही जब आप इधर आएंगे BC लाइन पर तो इसमें कुछ फिक्स है, वो फिक्स क्या है? x बराबर 1। और जब x बराबर 1 है तो dx बराबर 0 हो गया और y की वेरिएट है -1 से +1। सेम ऐसे ही जब CD पर आएंगे तो CD पर y बराबर 1 फिक्स है जिससे dy बराबर 0 हो गया और x की लिमिट जो है वो वेरिएट है 1 से -1। और DA पर जब आएंगे तो x बराबर इसमें -1 है और dx बराबर 0। कहने का मतलब है इस स्क्वायर ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट की दे दी हैं, आपको 1 2 3 4 करके चलना है। तो जब आप AB पर आए तो AB में आपको दिया गया है y बराबर -1, dy बराबर 0। ठीक, और x चल रहा है -1 to x बराबर +1। तो जब इसमें ये पुट करेंगे आप y की जगह तो -1 और dy की जगह 0, तो ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? -1 to +1, y की जगह रखा -1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, तो ये तो बचा dx। ठीक, और इस पे रखेंगे आप तो dy 0 है, तो केवल इतना आया। और इसमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा x और x की लिमिट -1 to +1 जब आप लगाएंगे तो ये आएगा 1 -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। ठीक, ऐसे ही सेकंड पार्ट पर जब आप आएंगे AB पर, AB हो चुका BC पर जब आप आएंगे तो BC में फिक्स क्या है? x बराबर 1, यहाँ से dx बराबर 0 आ गया और y की वेरिएट हो गई -1 to +1। फिर ये चारों वैल्यू इस इंटीग्रल में डाली, तो इस बार डालना है x बराबर 1 और dx बराबर 0। तो ये हमें मिलेगा -1 to 1 dy, यानी y आ गया, यानी -1 to 1 हो गया, यानी 1 + 1 आ गया दैट इज 2। इसका आंसर भी 2 आया। फिर आप ऐसे ही थर्ड पर आएंगे, थर्ड में आप CD लेंगे। इस CD में क्या चेंज आया कि y तो फिक्स है 1 और dy 0 है, लेकिन x की लिमिट चेंज हो गई। अब x की लिमिट हो गई 1 to x = -1, यानी लिमिट में चेंज आया कि वो हो गई 1 से -1। और 1 से -1 में जब आप वैल्यू रखोगे तो आएगा तो वही, लेकिन इंटीग्रल पर इफेक्ट क्या आ गया? अब इफेक्ट ये आ गया कि अब रिजल्ट है -1 दैट इज -2। ऐसे ही DA पर निकालेंगे तो DA में x फिक्स है। ठीक, और y चला जस्ट अपोजिट हो गया 1 to -1 और इस पर लिमिट वैल्यू बिल्कुल सेम वैसे ही आएगी जैसे उसमें आई थी, तो ये आपको मिल जाएगा अगेन -2। तो आप देखेंगे कि इन चारों वैल्यूज को जब आप इसमें डाल के जोड़ेंगे तो आएगा 2 + 2 -2 -2, रिजल्ट इज 0।
तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट 0 है विद द हेल्प ऑफ दिस पाथवे यानी लाइन इंटीग्रल। तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहली वीडियो जो ली उसने 45 मिनट लिए, 14 न्यूमेरिकल हुए। तो मैंने सिर्फ लाइन इंटीग्रल को ही पिक किया, कुछ डेफिनेशन बेस पर, कुछ फॉर्मेशन बेस पर क्वेश्चन थे, बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन था। तो न्यूमेरिकल कुछ मैंने लिए फिगर बेस्ड, जिसमें फिगर बनी, पाथ मिला, उन डिफरेंट पाथ पर वैल्यूज़ को निकाला और लास्ट में सम कर दिया। कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कि उसमें सारा रीजन ना पूछकर किसी एक सिंगल पाथ पर पूछ ले, और कुछ सवाल ऐसे थे जिनको टी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो ये 3-4 कैडर हैं, ये 3-4 कैडर मैंने इसमें समझाई हैं, रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची इंटीग्रल फॉर्मूले पर बेस्ड। थैंक यू।